देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, VS नेशन ने इस बार डेंटिस्ट कैटेगरी में डॉक्टर शिखा गोयल को चुना है, क्योंकि ये हैं TMJ स्पेशलिस्ट, जो कि गिनती के लोग यहाँ पर हैं और वसई में ये पहला क्लिनिक है जो TMJ स्पेशलिस्ट है। ये वसई के लिए गौरव की बात है, इसीलिए हमने इस बार शिखा गोयल को चुना है, वसई का गौरव। आपको VS नेशन ने इस बार नॉमिनेट किया है वसई गौरव अवार्ड के लिए, तो कैसा लग रहा है? हेलो, मैं डॉक्टर शिखा गोयल, MDS फ्रॉम नायर हॉस्पिटल मुंबई। मैं TM जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ। मैंने BDS किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई से, एंड फिर मैंने MD किया, मास्टर्स किया है नायर हॉस्पिटल मुंबई से। फिर मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर भी थी। काफ़ी टाइम से मैं वसई में प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारा ये TMJ स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, प्लस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यहाँ पे होती है। ये पालघर टू बोरीवली फॉर वन एंड ओनली क्लिनिक है वसई में जो TMJ स्पेशलाइजेशन पे वर्क करता है। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट देवेंद्र सर ने मुझे चूज़ किया टू बी नॉमिनेटेड फॉर द वसई गौरव अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स हैं जो सर कंडक्ट करते हैं, ये काफ़ी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशनल है फॉर द वसई पीपल। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट जब देवेंद्र सर का मुझे मैसेज आया तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड। एंड जब सर ने बोला कि वी वांट टू नॉमिनेट यू, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एंड देन आई अग्रीड फॉर इट, एंड यू नो वी आर हियर। सो आई वांट टू थैंक यू देवेंद्र सर कि आप इस तरीके से ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वसई के जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो आप वसई में कब से हैं और कब से इस लाइन में हैं आप? मैं वसई में बचपन से हूँ। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर। यहीं पे मैं पली बड़ी हुई, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज मैंने बाहर जाके किया है, एंड देन ये प्रैक्टिस मैं 2008 से कर रही हूँ, सो मोर देन 15 ईयर्स। तो इसमें आपने क्या स्पेशलाइज किया है? मैं TM जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। TMJ मीन्स टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो जबड़ी की जॉइंट होती है, जॉ जॉइंट अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो, जो मुंह खोलने और बंद करने के काम आता है। ये कान के एकदम आगे होता है। इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। ये एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स है जो मैंने नायर से किया है, नायर हॉस्पिटल मुंबई से। पालघर से बोरीवली तक ये हमारा डॉक्टर गोयल्स डेंटल एंड TMJ केयर वन एंड ओनली TMJ क्लिनिक है। तो वसई वाले किस्मत वाले हैं कि उनको ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रही है, अदरवाइज बॉम्बे जाना पड़ता। जी, बॉम्बे में भी ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि TMJ स्पेशलिटी जो प्रैक्टिस करते हैं वो डॉक्टर्स काफ़ी कम हैं। तो आप ऑल ओवर मुंबई भी अगर देखेंगे तो आपको जो यूनिकली इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ 4 से 5 डॉक्टर्स ही हैं। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स मुंबई से भी आते हैं, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि काफ़ी पेशेंट्स दादर से, लोअर परेल से आते हैं TMJ का ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्योंकि हम जब वसई में रहते हैं तो हमें मोस्टली ऐसे सुनने को मिलता है कि मैंने ट्रीटमेंट बॉम्बे जाके करवाया, मैंने ये ऑपरेशन बॉम्बे जाके करवाया। बट जब वहाँ के लोग यहाँ आते हैं TMJ का ट्रीटमेंट कराने के लिए और हमें बताते हैं कि हम वहाँ से आए हैं, दादर से आए हैं, पनवेल से आए हैं, चरनी रोड से आए हैं, तो ये काफ़ी प्राउड फीलिंग है। उन्हें भी वसई के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखा है डॉक्टर्स या डेंटिस्ट या और भी प्रोफेशन में जो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको वसई ही क्यों आपको लग रहा है कि आपको यहीं सब करना है और कर रही हैं? मैं बॉर्न एंड बॉट अप वसई की हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई है। यहाँ पे मेरा एक सोशल सर्कल है, मेरी फैमिली है। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है एंड काफ़ी पीसफुल प्लेस है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना मुझे अपना जैसा लगता है। और वसई की जो मतलब अब ये बॉम्बे गांव नहीं रहा ना, ये भी बॉम्बे जितना ही है। आज लोग बॉम्बे से यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, मीन्स वसई भी ग्रो तो कर ही रहा है। और अब सभी मुंबई चले जाएंगे तो ग्रो कैसे करेगा वसई? तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो TMJ के आते हैं। TMJ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है मुंह खोल नहीं पाता या मुंह बंद नहीं कर पाता, या फिर मुंह खोलने पे आवाज़ आती है, या फिर चबा नहीं पाते खाना।
हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके आते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि उनका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता। फिर जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनका प्रॉपरली डायग्नोसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और उसके बाद अगर आप हमारे रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स आर ट्रीटेड वेल एंड सेटिस्फाइड. We have all the techniques over here which are required for the treatment of TMJ disorders. तो I specialize in making TMJ orthotics, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड अप्लायंस है, बहुत ही मॉडिफिकेशन एंड बहुत ही कस्टमाइजेशन के साथ बनाया जाता है पेशेंट की बाइट रिकॉर्ड करने के बाद. देन आई स्पेशलाइज इन गिविंग TMJ इंजेक्शंस. मैंने खुद ने कम से कम 50,000 to 1 लाख पेशेंट्स को TMJ इंजेक्शंस दिए हैं. ये जो पेपर है ऑटोलॉगस ब्लड इंजेक्शन, जो कि जिन पेशेंट्स को TMJ लॉक हो जाता है, खुल जाता है लेकिन बंद नहीं हो पाता, तो इस बारे में ऐसा था कि सर एक स्टोरी है. मैं नायर हॉस्पिटल में मैंने प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे TMJ के पेशेंट्स आते थे लेकिन उनका कोई ट्रीटमेंट एज सच अवेलेबल नहीं होता था. तो मैंने एक बार अपने जो सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर संसारी, उनसे जाके कहा कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए, TMJ लॉक जो एक कंडीशन है. तो सर ने बोला कि काफ़ी रिसर्च पेपर्स हैं, आप रिसर्च करो और हम देखते हैं आगे क्या करना है. मैंने रिसर्च की काफ़ी साइंटिफिक मटेरियल्स पे. हमें पता चला कि बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होता है लेकिन इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं करते. ऑटोलॉगस ब्लड इंजेक्शंस. पेशेंट का खुद का ब्लड निकाल के हम TMJ में इंजेक्ट करते हैं और उससे वो पेशेंट की जो लॉकिंग है वो कम हो जाती है बेसिकली. ये पेपर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी, साइंटिफिक पेपर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया है. एंड यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट्स देखेंगे ना, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स वो पेपर्स के हैं जिनमें हमने अवार्ड्स भी जीते थे. तो आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है इसके आगे? इसके आगे फ्यूचर की ये प्लानिंग है कि TMJ के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है. पूरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं या मिसडायग्नोस्ड हैं. तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को TMJ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग हमारे पास आए, हम एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं. एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपके पॉकेट फ्रेंडली भी होगा. आज जो है प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजना बनाई हुई हैं, मेडिक्लेम की बहुत सारी सुविधाएं हैं. तो अभी तक डेंटिस्ट का जो है इंश्योरेंस नहीं होता है ना, और उसका कोई मतलब अपने वो रिकवरी नहीं है, कहीं अपन इन्वेस्ट भी करते हैं. तो इस बारे में कभी कुछ सोचा आपने, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, डेंटल इंश्योरेंस डेफिनेटली होना चाहिए. इंडिया में देखा जाए तो डेंटल अवेयरनेस ही बहुत कम है, क्योंकि दो चीज़ें हैं. एक तो ओरल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, दूसरी चीज़ डेंटल ट्रीटमेंट्स आर कॉस्टली, एक्सपेंसिव. तो हर एक पेशेंट हमारे इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता. और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो डॉक्टर ने बनाए हैं, तो पूरे मुंबई में देखे जाए तो सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है बड़े, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई और नायर डेंटल कॉलेज. तो वो पूरे मुंबई का लोड नहीं ले सकते. तो वहाँ पे वेटिंग पीरियड ही 4-4 महीने और 6-6 महीने चल रहा है एक सिंपल ट्रीटमेंट का. तो डेंटल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ टू बी जस्ट लाइक मेडिकल इंश्योरेंस. आजकल की जो मेडिक्लेम पॉलिसीज है वो डेंटल इंश्योरेंस कवर कर रही है. दिस इज ऑल्सो टू बी मेंशन. बहुत सारे ऑफिस गोअर्स जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं, दे इंक्लूड डेंटल इंश्योरेंसेस, बट इट्स लेस कंपेयर टू मेडिकल पॉलिसी. इट्स लेस. अच्छा, कभी कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, आपने पहले सोचा होगा कि इसका 1000 रुपये बिल बनेगा, लेकिन उसका कोई कॉम्प्लिकेट आ गया तो 2000 बिल हो गया, 3000 हो गया, तो उसके पास नहीं है तो क्या करते हैं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो हम उनको कमिट 1000 रुपये में कर रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तब रियलाइज़ होता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मटेरियल लगने वाला है. तो उस टाइम पे अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो हम उन्हें बताते हैं, और कभी कभी पेशेंट अगर लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें रियलाइज़ भी नहीं करवाते कि आपके ट्रीटमेंट के चार्जेस 3000 होने थे लेकिन हमने 1000 रुपये में किए. तो वो एक, क्योंकि वो पेशेंट की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. अच्छा, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में इलाज भी जो है इंस्टॉलमेंट में होने लगे हैं. तो आपके यहाँ कोई जो महंगे ट्रीटमेंट हैं वो इंस्टॉलमेंट में कुछ? यस, हम भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स, हमारा क्लिनिक भी बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड है जहाँ पे हम EMI पे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो डेंटल ट्रीटमेंट्स EMI पे अब पॉसिबल है.
बहुत बहुत धन्यवाद VS नेशन से बात करने के लिए। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।